साहसी राजा और युद्ध का मैदान। बहुत समय पहले एक विशाल और रहस्यमयी साम्राज्य में एक साहसी राजा रहता था, जिसे प्रजा केवल उसके पराक्रम के कारण नहीं बल्कि उसके शांत, गंभीर और रहस्यों से भरे स्वभाव के कारण भी जानती थी। और उसी राजा के जीवन का सबसे कठिन दिन तब आया जब युद्ध के नगाड़े अचानक पूरे नगर में गूंज उठे और काले बादलों से घिरे आकाश के नीचे युद्ध का मैदान धीरे धीरे जागने लगा, जैसे धरती स्वयं किसी अनहोनी को महसूस कर रही हो। राजा ने अपने भारी कवच को पहना, तलवार को धीरे से उठाया और घोड़े पर चढ़ते समय उसकी आंखों में केवल जीत नहीं बल्कि एक अनजाना डर भी चमक रहा था, क्योंकि इस युद्ध में उसका सामना ऐसे शत्रु से होने वाला था जिसे किसी ने कभी सामने से नहीं देखा था। केवल कहानियों में सुना था कि वह सेना नहीं बल्कि एक चलती हुई छाया है जो रात के अंधेरे में बिना आवाज किए पूरे नगर उजाड़ सकती है। और जैसे ही राजा अपनी सेना के साथ मैदान की ओर बढ़ा, रास्ते में खड़े पेड़ तक हवा के झोंकों से कांपते दिखाई देने लगे, मानो वे भी आने वाले संघर्ष से डर रहे हों। युद्ध का मैदान विशाल था, चारों ओर ऊंची घास, टूटी हुई चट्टानें और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा साधारण नहीं था। इसमें कोई छिपी हुई आवाज थी, कोई दबा हुआ शोर, कोई ऐसी आहट जो कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनी जा सकती थी। राजा ने अपनी सेना को रुकने का संकेत दिया और चारों ओर देखा। हवा थम गई, घोड़ों की सांसें तेज हो गईं और सैनिकों की आंखों में डर की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। तभी अचानक बहुत दूर से किसी धातु के टकराने जैसी हल्की सी आवाज आई से सांझ आई, और उसके तुरंत बाद मैदान के दूसरे छोर पर धुंध के बीच कुछ आकृतियां हिलती हुई दिखाई दीं। लेकिन वे आकृतियां इंसानों जैसी नहीं लग रही थीं। वे अस्थिर थीं, जैसे धुएं से बनी हों। राजा ने तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा और उसके मन में यह प्रश्न बार बार उठने लगा कि क्या यह वही दुश्मन है जिसके बारे में वर्षों से केवल डरावनी कथाएं सुनी जाती रही हैं। तभी अचानक एक तीखी सीटी जैसी आवाज ही हुई, पूरे मैदान में फैल गई और अगले ही पल धुंध तेजी से हटने लगी। और जैसे जैसे धुंध हटती गई, सामने खड़ी शत्रु सेना स्पष्ट होने लगी। लेकिन वे सैनिक साधारण नहीं थे। उनके चेहरे भावहीन थे, उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी और उनके कदम एक साथ जमीन पर पड़ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर वे चल रहे हों। राजा ने पीछे मुड़कर अपनी सेना की ओर देखा। वह जानता था कि यह केवल युद्ध नहीं है, यह भय के खिलाफ संघर्ष है। तभी अचानक दुश्मन की ओर से एक विशाल परछाई आगे बढ़ी, इतनी ऊंची कि उसकी छाया पूरे मैदान पर फैल गई। और उसी क्षण हवा फिर से तेज हो गई, धूल उड़ने लगी, झंडे फड़फड़ाने लगे और सैनिकों की ढालें आपस में टकराकर एक डरावनी गूंज पैदा करने लगीं। राजा के भीतर का साहस और भय दोनों एक साथ जाग उठे। उसके मन में अपने राज्य, अपने लोगों और अपने परिवार के चेहरे घूमने लगे। और उसी क्षण उसने यह निर्णय कर लिया कि चाहे सामने कैसी भी शक्ति क्यों न हो, वह पीछे नहीं हटेगा। उसने तलवार को आकाश की ओर उठाकर युद्ध का संकेत दिया। लेकिन जैसे ही उसकी सेना आगे बढ़ने ही वाली थी, अचानक वह विशाल परछाई रुक गई और मैदान में एक गहरी, भारी और अजीब सी आवाज गूंजी। ऐसी आवाज जिसने हर सैनिक की रगों में सिहरन भर दी। और उस आवाज ने केवल एक वाक्य कहा, जो हवा में तैरता हुआ राजा के कानों तक पहुंचा। यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यह मैदान केवल युद्ध का नहीं, इतिहास का कब्रिस्तान बन जाएगा। और उसी पल राजा स्थिर खड़ा रह गया। उसकी आंखें सामने की परछाई पर जमी रहीं। उसके हाथ में पकड़ी तलवार हल्की सी कांपने लगी। उसके मन में यह सवाल तूफान बनकर उठने लगा कि क्या सच में वह इस युद्ध को जीत पाएगा, या यह युद्ध उसके साहस की सबसे बड़ी परीक्षा बनकर उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। और ठीक उसी रहस्यमय खामोशी के बीच, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और कोई नहीं जानता था कि अगला क्षण जीत लाएगा या विनाश, युद्ध का मैदान सांस रोककर उस पहले वार का इंतजार कर रहा था। उस भारी और डरावनी खामोशी के बाद राजा को ऐसा लगा जैसे समय सचमुच रुक गया हो, जैसे हवा ने अपनी गति भूल गई हो और युद्ध का मैदान किसी अदृश्य शक्ति की पकड़ में आकर स्थिर हो गया हो। सामने खड़ी विशाल परछाई अब भी उसी तरह अड़िग खड़ी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ही इतनी गहरी थी कि किसी को उसके हिलने की जरूरत ही नहीं थी।
राजा के कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, इतिहास का कब्रिस्तान। और उसी वाक्य ने उसके भीतर कहीं बहुत गहरे छिपे डर को जगा दिया। उसने अपनी सांसों को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका हृदय जैसे उसकी छाती से बाहर निकल आना चाहता हो। उसके पीछे खड़ी पूरी सेना उसकी पीठ को देख रही थी, क्योंकि इस समय वही पीठ उनके साहस की आखिरी दीवार थी। यदि राजा डगमगा गया तो भय पूरे मैदान में फैल जाएगा, और यदि राजा डटा रहा तो शायद मृत्यु भी रुककर सोचने पर मजबूर हो जाए। राजा ने धीरे धीरे अपने घोड़े को एक कदम आगे बढ़ाया, और उसी एक कदम की आवाज वॉइस पूरे मैदान में किसी टूटते हुए विश्वास की तरह गूंज उठी। विशाल परछाई की ओर से कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन उसके चारों ओर खड़ी धुंध अचानक घूमने लगी, जैसे किसी अदृश्य भंवर में फंस गई हो। और उसी धुंध के बीच से एक धीमी, ठंडी और रहस्यमय हंसी की हल्की सी गूंज निकली, जो सीधी राजा की रीढ़ में उतर गई। राजा ने पहली बार महसूस किया कि यह युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि मन की सीमाओं से लड़ा जाने वाला है। तभी अचानक उसके सामने खड़ी शत्रु सेना के कुछ सैनिक एक साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को खींच लिया हो। और अगले ही पल वे फिर से उठ खड़े हुए, लेकिन अब उनकी चाल पहले से कहीं अधिक कठोर और यांत्रिक लग रही थी, मानो वे स्वयं नहीं चल रहे हों, बल्कि उन्हें चलाया जा रहा हो। राजा ने अपने सेनापति की ओर देखा। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था, पर उसने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उस मैदान में हर शब्द कमजोर पड़ सकता था। उसी समय अचानक राजा को अपने बचपन की एक पुरानी सीख याद आ गई, जब उसके गुरु ने कहा था कि सच्चा राजा वह नहीं होता जो दुश्मन को देखकर हमला करे, बल्कि वह होता है जो दुश्मन के डर को पहचान ले। और उस स्मृति ने उसके भीतर बुझते साहस को फिर से सुलगा दिया। उसने अपनी तलवार को थोड़ा नीचे किया, जैसे वह युद्ध नहीं बल्कि संवाद का संकेत दे रहा हो, और भारी आवाज में बोला कि यदि तुम इतिहास बनाना चाहते हो तो खून से नहीं, सच से बनाओ। और उसके शब्द जैसे ही हवा में घुले, मैदान में अचानक एक अजीब सी कंपन फैल गई। जमीन बहुत हल्के से हिलने लगी। दूर खड़ी विशाल परछाई पहली बार थोड़ी सी आगे झुकी, जैसे वह राजा की आवाज को परख रही हो। फिर धीरे धीरे उस धुंध के भीतर से एक आकृति उभरने लगी, पूरी तरह स्पष्ट नहीं, लेकिन अब वह केवल छाया नहीं थी। उसमें किसी चेहरे की रेखाएं बनने लगी थीं, और जैसे जैसे वह पास आती गई, राजा का मन और अधिक बेचैन होता चला गया, क्योंकि उस चेहरे में उसे अपने ही राज्य की पीड़ा दिखाई दे रही थी। उजड़े गांवों की परछाइयां, भूखी आंखें, रोते बच्चे और जले हुए घरों की स्मृतियां। और तभी उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि यह दुश्मन बाहर से नहीं, बल्कि कहीं न कहीं उसके ही अतीत से निकला हुआ प्रतीत हो रहा है। आकृति रुक गई। उसके और राजा के बीच अब बहुत कम दूरी रह गई थी। पूरा मैदान सांस रोके उस क्षण को देख रहा था, और तभी उस रहस्यमय आकृति ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि युद्ध हमेशा तलवार से शुरू नहीं होता। कभी कभी वह गलत फैसलों से जन्म लेता है। और यह सुनते ही राजा का शरीर जैसे पत्थर का हो गया, क्योंकि उसके मन में वर्षों पहले लिया गया एक निर्णय अचानक उभर आया। एक ऐसा निर्णय जिसने एक पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को अनदेखा छोड़ दिया था, और उसी उपेक्षा से आज यह अंधकार पैदा हुआ था। राजा की आंखें कुछ पलों के लिए झुक गईं, लेकिन अगले ही पल उसने स्वयं को संभाला, क्योंकि वह जानता था कि पछतावे में डूब जाना सबसे आसान रास्ता होता है, पर उससे बाहर निकलना ही राजा का धर्म है। उसने अपने घोड़े से उतरकर जमीन पर कदम रखा, और यह दृश्य देखकर उसकी पूरी सेना स्तब्ध रह गई, क्योंकि युद्ध के ठीक पहले राजा का घोड़े से उतरना किसी अनहोनी का संकेत माना जाता था। राजा ने अपने कवच पर जमी धूल को हल्के से झाड़ा, और धीरे धीरे उस रहस्यमय आकृति की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके पीछे खड़ी सेना की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनका राजा दुश्मन के सामने निहत्था सा क्यों खड़ा हो रहा है। और तभी अचानक पीछे से किसी सैनिक की तलवार फिसल कर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आवाज पूरे मैदान में बिजली की तरह फैल गई। उसी क्षण शत्रु सेना में हलचल हुई। उनकी कतारें टूटने लगीं, जैसे कोई अदृश्य आदेश बदल गया हो, और विशाल परछाई के चारों ओर की धुंध तेजी से घूमने लगी, मानो वह खुद को समेट रही हो या किसी नए रूप की तैयारी कर रही हो। राजा अब बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखें
बिना पलक झपकाए उस धुंध के भीतर उभरते चेहरे को देख रही थीं। उसके मन में डर अब भी था, लेकिन उसके ऊपर एक अजीब सा स्थिर साहस छा चुका था। जैसे उसने स्वीकार कर लिया हो कि इस क्षण के बाद उसका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। और ठीक उसी समय, जब पूरा युद्ध का मैदान किसी टूटते हुए रहस्य के किनारे खड़ा था, वह आकृति अचानक रुक गई। धुंध एक पल के लिए स्थिर हो गई और हवा में एक असहनीय सन्नाटा फैल गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें आने वाले फैसले की गूंज पहले ही सुनाई देने लगी थी। और राजा जान गया था कि अगला शब्द, अगला इशारा या अगला कदम केवल इस युद्ध का नहीं, बल्कि उसके पूरे राज्य के भविष्य का निर्णय बनने वाला है। और उसी असहनीय सन्नाटे के भीतर राजा को ऐसा लगा जैसे पूरी धरती उसकी धड़कनों के साथ धड़क रही हो। जैसे हर पत्थर, हर घास का तिनका, हर टूटी ढाल और हर झुका हुआ झंडा उसके भीतर उठ रहे तूफान को सुन रहा हो। सामने खड़ी वह रहस्यमय आकृति अब बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसकी स्थिरता किसी शांत झील जैसी नहीं बल्कि किसी गहरे गर्त जैसी थी, जिसमें झांकने वाला स्वयं को खो सकता था। राजा की आंखों में पहली बार एक अजीब सी नमी उतर आई, पर वह कमजोरी नहीं थी। वह उस बोझ का भार था जिसे उसने वर्षों तक अपने कंधों पर चुपचाप ढोया था। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि यदि यह अंधकार उसकी ही किसी भूल से जन्मा है, तो उसका अंत भी उसी के साहस से होना चाहिए। और उसके ये शब्द जैसे ही हवा में फैले, धुंध के भीतर वह चेहरा हल्का सा कांप उठा, मानो किसी सोई हुई स्मृति को किसी ने अचानक जगा दिया हो। चारों ओर खड़ी दोनों सेनाएं अब युद्ध के लिए नहीं, बल्कि किसी अदृश्य फैसले की प्रतीक्षा में खड़ी थीं। किसी सैनिक के हाथ में उठी तलवार अब भारी लगने लगी थी। किसी धनुर्धर की डोरी जैसे थरथराकर ढीली पड़ गई थी। और मैदान में पहली बार ऐसा लगा कि हिंसा स्वयं अपने कदम पीछे खींच रही है। तभी अचानक उस आकृति के पीछे खड़ी विशाल परछाई धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, जैसे किसी अंधेरे को भीतर ही भीतर समेटा जा रहा हो। और उसी क्षण धुंध के बीच से एक बहुत धीमी, थकी हुई और टूटी हुई आवाजें उभरी, जिसने कहा कि वर्षों से वह केवल बदले की आग में जल रही थी, क्योंकि उसे किसी ने नहीं सुना था, किसी ने उसकी पीड़ा को महत्व नहीं दिया था। और उस उपेक्षा ने उसे एक ऐसी शक्ति में बदल दिया था जिसे अब स्वयं अपनी पहचान याद नहीं थी। राजा की सांसें अचानक गहरी हो गईं, क्योंकि वह समझ गया था कि उसके सामने खड़ा यह दुश्मन किसी राज्य का नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे का अवतार है। उसने बहुत धीरे से अपने दोनों हाथ खाली कर दिए, तलवार को जमीन पर रख दिया और कहा कि यदि तुम चाहो तो आज यह मैदान इतिहास का कब्रिस्तान नहीं, बल्कि पश्चाताप का पहला पन्ना बन सकता है। और उसके इस वाक्य ने मानो धुंध के भीतर छिपे अंधकार को चीर दिया। आकृति के चेहरे की रेखाएं अब पहले से कहीं अधिक साफ दिखाई देने लगीं। और पहली बार उसमें कठोरता की जगह थकान उभर आई, जैसे किसी बहुत लंबे संघर्ष के बाद कोई अंततः बैठ जाना चाहता हो। तभी अचानक पीछे खड़ी शत्रु सेना की कतारों में हलचल हुई। कुछ सैनिक अपने स्थान पर डगमगा गए, मानो उनके भीतर बंधी किसी अदृश्य डोर को ढीला कर दिया गया हो। राजा ने यह दृश्य देखा और समझ गया कि यह केवल उसकी और उस आकृति की लड़ाई नहीं है, यह उस भय की भी परीक्षा है जो वर्षों से इन सभी दिलों में जड़ जमा चुका है। हवा अब धीरे धीरे चलने लगी थी। झंडे बिना किसी आदेश के हल्के हल्के फड़फड़ाने लगे थे और मैदान का रंग बदलने लगा था, जैसे भारीपन की जगह कोई अनजानी हल्कापन उतर रहा हो। लेकिन उसी क्षण अचानक आकृति की आंखों में एक चमक लौट आई, एक खतरनाक, अनिश्चित और कांपती हुई चमक। और उसने बहुत धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा कि पश्चाताप का रास्ता सबसे कठिन होता है, क्योंकि उसमें कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता, केवल स्वयं का चेहरा सामने खड़ा होता है। राजा का शरीर जैसे सिहर उठा, क्योंकि वह जानता था कि यह सच है। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब उनके बीच लगभग कोई दूरी नहीं थी, और उस पल पूरे मैदान को लगा जैसे दो युग आमने सामने खड़े हों, एक अंधकार से जन्मा हुआ और दूसरा आशा से लड़ता हुआ। राजा ने अपनी आंखें बंद कर एक पल के लिए अपने भीतर झांका, और जब उसने आंखें खोलीं, तो उसकी आवाज में न कोई भय था, न क्रोध, केवल एक अडिग स्थिरता थी। उसने कहा कि यदि आज वह हार भी गया, तो वह इस बात की जीत होगी कि उसने डर से भागना नहीं चुना। और उसी क्षण आकृति के चारों ओर घूमती धुंध अचानक तेजी से ऊपर उठने लगी।
जैसे किसी तूफान की तैयारी हो रही हो। जमीन पर पड़ी धूल हवा में उड़ने लगी। सैनिकों ने अनायास ही अपने चेहरे ढक लिए। घोड़े बेचैन होकर जमीन पर खुर मारने लगे और पूरे युद्ध का मैदान फिर से उस पुराने डर की छाया में लौटता हुआ सा लगने लगा। लेकिन इस बार राजा नहीं हिला। वह वहीं खड़ा रहा, सीधा, स्थिर और शांत, जैसे उसने तय कर लिया हो कि चाहे जो भी हो, वह इस क्षण से पीछे नहीं हटेगा। और ठीक उसी समय, जब धुंध अपने सबसे उग्र रूप में पहुंच चुकी थी, अचानक एक तेज लेकिन बिना किसी दर्द वाली रोशनी उस धुंध के भीतर चमकी, जैसे किसी अंधेरी सुरंग के अंत में पहली बार प्रकाश दिखाई दिया हो। पूरी आकृति उस रोशनी में कुछ पलों के लिए खो गई और पूरा मैदान सांस रोके खड़ा रह गया। किसी को नहीं पता था कि अगला दृश्य विनाश होगा या मुक्ति, लेकिन हर किसी को यह आभास हो चुका था कि अब यह युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि एक ऐसे निर्णय से समाप्त होगा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। और राजा उसी चमकती धुंध के सामने खड़ा यह सोच रहा था कि कभी-कभी सबसे बड़ा साहस लड़ना नहीं होता, बल्कि उस अंधकार के सामने खड़े होकर उसे बदलने की कोशिश करना होता है। और ठीक उसी अनिश्चित, कांपते और रहस्यमय क्षण में युद्ध का मैदान अपने अंतिम सत्य को उजागर करने के लिए तैयार खड़ा था। और उसी चमकती हुई धुंध के भीतर, जब पूरी आकृति कुछ पलों के लिए विलीन सी हो गई, तब राजा को ऐसा लगा जैसे उसके सामने खड़ा भविष्य स्वयं अपनी सांस रोककर खड़ा हो, जैसे समय ने अपने कदम थाम लिए हों और इतिहास किसी अनलिखे पन्ने पर झुककर यह देख रहा हो कि अगली पंक्ति कौन लिखेगा। प्रकाश धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी तीव्रता कम होते ही उस धुंध के बीच से एक बदला हुआ स्वरूप उभरने लगा। न वह पहले जैसी विशाल परछाई थी, न ही पूरी तरह मनुष्य जैसी आकृति, बल्कि दोनों के बीच कहीं अटका हुआ एक अस्तित्व था, जिसका चेहरा अब स्पष्ट दिखाई देने लगा था और जिसकी आंखों में वर्षों की थकान, क्रोध, पीड़ा और पश्चाताप एक साथ तैर रहे थे। राजा की सांसें अचानक और गहरी हो गईं, क्योंकि वह समझ गया था कि यह वही क्षण है जहां तलवारें व्यर्थ हो जाती हैं और केवल सच ही आगे बढ़ सकता है। चारों ओर खड़ी सेनाएं अब भी जड़ बनी हुई थीं। किसी को यह साहस नहीं हो रहा था कि वह अपने स्थान से हिले, मानो यदि किसी ने भी एक भी कदम उठाया तो यह नाजुक क्षण टूट जाएगा। हवा में तैरती धूल अब धीरे धीरे जमीन पर बैठने लगी थी और युद्ध का मैदान, जो कुछ देर पहले तक डर से कांप रहा था, अब किसी प्राचीन मंदिर की तरह शांत हो गया था। तभी उस बदली हुई आकृति ने कांपती हुई आवाज में कहा कि उसने कभी अंधकार बनना नहीं चाहा था। वह तो केवल सुना जाना चाहती थी, केवल यह जानना चाहती थी कि उसके दर्द का भी कोई अर्थ है, कोई स्थान है, कोई पहचान है। और उसके ये शब्द राजा के हृदय में गहरे उतरते चले गए, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि वर्षों पहले जिस सीमावर्ती प्रदेश को उसने राजनीति और युद्ध की व्यस्तताओं में अनदेखा कर दिया था, वहीं से यह टूटा हुआ विश्वास जन्मा था। वहीं से यह असंतोष धीरे धीरे क्रोध में बदला था और क्रोध भय में, और भय ने अंततः इस अंधकार का रूप ले लिया था। राजा ने बिना किसी हिचक के बहुत धीरे से सिर झुकाया। पूरे युद्ध के मैदान में पहली बार किसी राजा ने किसी शत्रु के सामने अपना सिर झुकाया था, और यह दृश्य किसी भी तलवार से अधिक भारी था। उसकी सेना में खड़े सैनिकों की आंखें फैल गईं। कुछ के होंठ थरथराने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस झुके हुए सिर में उन्हें हार नहीं बल्कि एक असाधारण साहस दिखाई दे रहा था। राजा ने भारी लेकिन शांत स्वर में कहा कि यदि उसका मौन ही इस पीड़ा का कारण बना है, तो आज वह मौन तोड़ेगा। और यदि उसकी उपेक्षा ने किसी को अंधकार की ओर धकेला है, तो आज वह स्वयं उस अंधकार के सामने खड़ा होकर उसे स्वीकार करेगा। और उसके इन शब्दों के साथ ही उस आकृति के चारों ओर फैली धुंध जैसे पिघलने लगी। वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और उसके पीछे खड़ी शत्रु सेना के चेहरे भी पहली बार बदलने लगे। उनकी आंखों से वह खालीपन हटने लगा। उनकी देह की कठोरता ढीली पड़ने लगी, मानो किसी अदृश्य बंधन को खोला जा रहा हो। तभी अचानक मैदान के दूर छोर पर किसी ने रोने जैसी धीमी सी आवाज निकाली, और वह आवाज एक नहीं थी। वह कई टूटे हुए मनों की एक साथ उठी हुई कराह थी, जिसे वर्षों तक दबाया गया था। राजा का हृदय जैसे उसी आवाज के साथ कांप उठा। उसने अपने चारों ओर देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ
कि इस मैदान में खड़े अधिकतर लोग शत्रु नहीं थे। वे केवल उन फैसलों के शिकार थे जो बहुत दूर, बहुत ऊंचे और बहुत सुरक्षित महलों में लिए गए थे। उसी क्षण वह बदली हुई आकृति धीरे धीरे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई, जैसे उसका भार अब उससे संभाला नहीं जा रहा हो, और उसकी आंखों से बिना कोई आवाज किए आंसू गिरने लगे। राजा ने आगे बढ़कर बहुत धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। यह हाथ युद्ध का नहीं, बल्कि भरोसे का निमंत्रण था, और पूरा मैदान सांस रोके उस एक स्पर्श की प्रतीक्षा करने लगा। वह क्षण इतना नाजुक था कि जैसे यदि हवा भी तेज हो गई तो सब कुछ टूट जाएगा। और फिर अचानक, बहुत धीमे, कांपते हुए, उस आकृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे ही दोनों हाथ आपस में मिले, मैदान में एक हल्की सी कंपन फैल गई। लेकिन यह कंपन भय की नहीं थी। यह किसी पुराने घाव के भरने की पहली धड़कन थी। उसी पल पीछे खड़ी शत्रु सेना की पंक्तियां स्वतः ही झुकने लगीं। किसी आदेश से नहीं, किसी डर से नहीं, बल्कि किसी गहरे टूटे हुए बोझ के उतर जाने से राजा की सेना में भी हलचल हुई। कुछ सैनिकों की आंखों से आंसू बह बह निकले। कुछ ने अपने सिर झुका लिए, और युद्ध का मैदान, जिसने असंख्य चीखें सुनी थीं, आज पहली बार मौन में सुलह की भाषा सीख रहा था। लेकिन ठीक उसी शांत और लगभग पवित्र क्षण के भीतर राजा के मन में एक और भय उभर आया, क्योंकि वह जानता था कि एक हाथ थाम लेना आसान होता है, लेकिन उस भरोसे को संभाल कर रखना सबसे कठिन परीक्षा होती है। उसने उस आकृति की आंखों में देखते हुए महसूस किया कि यह अंत नहीं है, यह केवल शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें उसे केवल राजा नहीं बल्कि उत्तरदायी मनुष्य बनकर जीना होगा। और उसी पल उसे यह भी आभास हो गया कि जब वह इस मैदान से लौटेगा, तब उसके लिए असली युद्ध शुरू होगा। अपने ही दरबार में, अपने ही नियमों के बीच, अपने ही अतीत से लड़ने का युद्ध। और यह विचार उसके भीतर एक ठंडी लहर की तरह उतर गया, क्योंकि बाहर का अंधकार शायद मिट रहा था, लेकिन भीतर का अंधकार अब भी उसे चुनौती दे रहा था। और युद्ध का मैदान, जो अभी कुछ क्षण पहले तक विनाश का प्रतीक था, अब इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा था जहां से लौटने वाला राजा पहले जैसा राजा नहीं रह सकता था। और दूर आकाश में धीरे धीरे बादल छंटने लगे थे, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस अधूरे लेकिन सच्चे समझौते की साक्षी बनना चाहती हो। फिर भी हवा में एक हल्की सी अनकही आशंका अब भी तैर रही थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि भरोसे की यह लौ बहुत नाजुक होती है, और एक छोटी सी चूक फिर से इस पूरे मैदान को अंधकार में डुबो सकती है। और राजा उसी बदलते हुए आकाश को देखते हुए यह समझ रहा था कि आज युद्ध भले ही रुक गया हो, लेकिन इतिहास ने अभी अपना सबसे कठिन अध्याय खोलना बाकी रखा है। और उसी बदले हुए आकाश नीचे, जब बादलों के बीच से हल्की सी धूप पहली बार युद्ध के मैदान पर उतरी, तब राजा को ऐसा लगा जैसे यह रोशनी केवल धरती पर नहीं बल्कि उसके भीतर भी उतर रही हो। फिर भी उसके मन के किसी कोने में एक अदृश्य आशंका अब भी सुलग रही थी, क्योंकि वह जानता था कि वर्षों का टूटा हुआ भरोसा केवल एक हाथ थाम लेने से पूरी तरह नहीं जुड़ता। वह धीरे धीरे उस बदली हुई आकृति के पास बैठ गया। उसका हाथ अब भी उसके हाथ में था, और उस स्पर्श में न डर था, न आदेश, केवल एक अनकहा वादा था कि अब किसी की आवाज अनसुनी नहीं जाएगी। पर उसी क्षण दूर क्षितिज पर अचानक एक गहरी गर्जना सी गूंजी, जैसे बहुत दूर कहीं पत्थर टूटकर गिरा हो। दोनों सेनाओं के कई सैनिक चौंक कर उधर देखने लगे, और राजा का हृदय एक पल के लिए फिर से तेज हो उठा। उसे लगा मानो अंधकार पूरी तरह हार मानने से पहले आखिरी बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हो। बदली हुई आकृति की आंखें भी उस दिशा में उठ गईं, और उसकी उंगलियां अनजाने में राजा की हथेली को कसकर पकड़ने लगीं, जैसे उसे भी डर हो कि कहीं यह नया जन्मा विश्वास उसी पल टूट न जाए। हवा फिर से थोड़ी ठंडी हो गई, और मैदान को आधे से ही मैदान के किनारों पर खड़े सूखे झंडे हल्के हल्के फड़फड़ाने लगे, मानो वे भी किसी अनदेखी चेतावनी को दोहरा रहे हों। राजा ने गहरी सांस ली और बहुत शांत स्वर में कहा कि डर अभी पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन अब वह उसे दिशा नहीं देगा। और उसके शब्दों में इतनी स्थिरता थी कि पास खड़े सेनापति के चेहरे से भी धीरे धीरे कठोरता उतरने लगी। फिर अचानक शत्रु सेना की पंक्तियों के बीच से एक युवक आगे आया।
उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में वर्षों से दबा हुआ प्रश्न तैर रहा था। उसने बिना किसी औपचारिकता के कहा कि यदि आज यह मैदान सचमुच बदल रहा है, तो क्या उसके गांव, उसके परिवार और उसके टूटे हुए घरों का भी कोई भविष्य होगा? उसका प्रश्न तलवार से कहीं अधिक तीखा था और पूरे मैदान में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। राजा ने उस युवक की ओर देखा और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि यही असली परीक्षा है, क्योंकि युद्ध में उत्तर देने के लिए आदेश होते हैं, लेकिन शांति में उत्तर देने के लिए जिम्मेदारी चाहिए। उसने बहुत स्पष्ट और बिना किसी घुमाव के कहा कि वह केवल वादा नहीं करेगा, वह लौटकर अपने दरबार में पहला निर्णय इन्हीं टूटे हुए प्रदेशों के लिए करेगा। और यह कहते हुए उसके स्वर में कोई नाटकीयता नहीं थी, केवल थका हुआ लेकिन दृढ़ निश्चय था। युवक की आंखें भर आईं और वह बिना कुछ कहे पीछे हट गया, पर उसके कदमों में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसी क्षण बदली हुई आकृति ने पहली बार गहरी सांस ली, जैसे उसके भीतर जमी किसी बहुत पुरानी गांठ को किसी ने ढीला कर दिया हो। उसने धीमे स्वर में कहा कि यदि यह सच हुआ, तो शायद वह स्वयं भी अपने अंधकार से बाहर आ सकेगी। और उसके शब्दों के साथ ही उसके चारों ओर बची खुची धुंध भी पूरी तरह हवा में घुलने लगी। मैदान अब सचमुच खुला, उजला और असामान्य रूप से शांत दिखाई देने लगा। लेकिन राजा के मन में अब एक और संघर्ष जन्म ले चुका था, क्योंकि वह जानता था कि बाहर खड़ी यह भीड़ जितनी कठिन थी, उससे कहीं अधिक कठिन उसके अपने दरबार की दीवारें होंगी, जहां शक्ति, स्वार्थ और पुरानी परंपराएं हर बदलाव के सामने खड़ी होंगी। उसने क्षण भर के लिए आंखें बंद कीं और भीतर ही भीतर यह स्वीकार किया कि आज उसने युद्ध नहीं जीता है। आज उसने केवल रास्ता चुना है, और यही रास्ता उसे सबसे अधिक थकाएगा। तभी अचानक दूर आकाश में एक पक्षी की तेज चीख गूंजी और वह उड़ता हुआ मैदान के ऊपर से निकल गया, मानो इस नए अध्याय का पहला गवाह बनना चाहता हो। दोनों सेनाओं में धीरे धीरे हलचल बढ़ने लगी। लोग अपने हथियार जमीन पर रखने लगे, ढालें नीचे झुकने लगीं, और वह मैदान जो कुछ समय पहले तक टकराव की प्रतीक्षा कर रहा था, अब लौटने की तैयारी करने लगा था। फिर भी राजा ने एक बार पीछे मुड़कर उस स्थान को देखा जहां कुछ देर पहले विशाल परछाई खड़ी थी। उसे ऐसा लगा जैसे उस खाली जगह में अब भी कोई अदृश्य प्रश्न तैर रहा हो। क्या वह सच में इस बदलाव को संभाल पाएगा? क्या वह अपने ही बनाए नियमों से लड़ पाएगा? क्या वह सत्ता के भीतर छिपे डर से भी उतनी ही दृढ़ता से सामना कर पाएगा, जितनी दृढ़ता से उसने आज मैदान में किया है? और उसी क्षण उसके भीतर एक धीमी लेकिन अडिग आवाज उठी थी कि यदि वह अब रुक गया, तो यह पूरा क्षण केवल एक सुंदर भ्रम बनकर रह जाएगा। उसने अपनी मुट्ठी भींची, गहरी सांस ली और स्वयं से वादा किया कि आज से उस न्यास उसका सबसे बड़ा युद्ध तलवारों के बिना लड़ा जाएगा। और युद्ध का वह मैदान, जहां खून बहने की आशंका थी, अब एक ऐसी याद बनकर उसके पीछे छूट रहा था, जो उसे जीवन भर यह याद दिलाता रहेगा कि कभी-कभी इतिहास को बदलने के लिए सबसे पहले एक राजा को स्वयं बदलना पड़ता है। और उसी क्षण, जब राजा अपने भीतर यह वचन लेकर खड़ा हुआ कि अब उसका सबसे कठिन युद्ध उसके ही महल की दीवारों के भीतर लड़ा जाएगा, तभी अचानक युद्ध के मैदान की धरती के नीचे से एक बहुत धीमी सी, गूंजती हुई कंपन उठी। इतनी हल्की कि पहले तो किसी को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही पलों में वह कंपन धीरे धीरे पूरे मैदान में फैलने लगी, जैसे जमीन किसी गहरी नींद से जाग रही हो। सैनिकों के कदम अनायास रुक गए, घोड़े बेचैन होकर हिनहिनाने लगे, और हवा में फिर से वही पुरानी सिहरन लौट आई, जो कुछ समय पहले तक इस मैदान की पहचान बन चुकी थी। राजा का मन एक पल के लिए सिहर उठा, क्योंकि उसे लगा मानो अंधकार अभी पूरी तरह विदा नहीं हुआ है, मानो वह अपने पीछे कोई अधूरा रहस्य छोड़ गया हो। बदली हुई आकृति ने भी चौंक कर नीचे की ओर देखा, और उसकी उंगलियां फिर से राजा की हथेली में कस गईं। उसकी आंखों में वह डर लौट आया जो वर्षों तक उसके भीतर पलता रहा था। और उसी क्षण दूर मैदान के एक कोने से धूल का गुब्बार अचानक ऊपर उठने लगा, जैसे किसी ने धरती को भीतर से धक्का दिया हो। सभी की निगाहें उसी दिशा में टिक गईं। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन हर दिल में वही प्रश्न धड़क रहा था कि क्या यह सच में शांति की शुरुआत है या किसी और विनाश की आहट।
राजा ने धीरे धीरे अपना हाथ उस आकृति से छुड़ाया और बिना किसी आदेश के अकेला ही उस उठते हुए धूल के गुबार की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों में न जल्दी थी और न हिचक, केवल एक अजीब सी तैयारी थी, जैसे वह जानता हो कि अब पीछे हटना उसके लिए संभव नहीं रहा। उसके पीछे खड़ी दोनों सेनाएं उसे जाते हुए देखती रहीं। कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि अब वह केवल राजा नहीं, उस क्षण का उत्तर बन चुका था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, कंपन तेज होती गई। जमीन में बहुत पतली सी दरार उभरने लगी और उसी दरार के भीतर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आने लगा। हवा में मिट्टी और किसी पुराने बंद पड़े स्थान की गंध घुल गई। राजा झुककर उस दरार को देखने लगा और तभी उसे भीतर कहीं गहरे अंधेरे में हल्की सी रोशनी चमकती दिखाई दी, जैसे किसी ने वर्षों पहले वहां कोई दीपक जला दिया हो और वह अब तक बुझा न हो। उसका हृदय तेजी से धड़क उठा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह अंधकार केवल भावनाओं और स्मृतियों का नहीं था, यह किसी छिपे हुए सच का भी संकेत हो सकता है। तभी पीछे से वही युवक धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ा हो गया, जिसने थोड़ी देर पहले अपने गांव का प्रश्न पूछा था। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें कंपन साफ सुनाई दे रही थी। उसने कहा कि इस मैदान के नीचे बहुत पुरानी सुरंगें हैं, जिनके बारे में केवल बुजुर्गों की कहानियों में सुना जाता है। कहा जाता है कि जब कभी राज्य ने अपने ही लोगों से मुंह मोड़ा था, तब बहुत से परिवार उन सुरंगों में छिप गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। राजा का मन भीतर तक कांप गया, क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जिन फैसलों को वह केवल राजनीतिक भूल मानता रहा, वे वास्तव में लोगों को जमीन के नीचे धकेलने तक का कारण बन गए थे। उसने बिना कुछ कहे उस दरार के पास घुटनों के बल बैठकर भीतर झांका और उसी क्षण उसे बहुत धीमी सी कराह जैसी आवाज सुनाई दी, इतनी कमजोर कि शायद कोई और उसे सुन भी न पाता। लेकिन उसके कानों में वह आवाज किसी चीख से कम नहीं थी। उसके भीतर एक डरावनी आशंका उठी कि कहीं यह अंधकार अभी भी जीवित न हो, कहीं यह केवल एक रूप बदलकर फिर से लौटने की तैयारी न कर रहा हो। उसने जमीन पर हाथ रखा और बहुत शांत लेकिन भारी स्वर में कहा कि यदि वहां कोई है तो डरने की जरूरत नहीं है, अब कोई छिपाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके शब्द जैसे ही उस दरार में उतरे, भीतर से बहुत देर बाद एक टूटी सी कांपती हुई आवाज आनी वापस आई, जिसने केवल इतना कहा कि बाहर का आसमान कैसा दिखता है। यह प्रश्न सुनते ही राजा की आंखें भर आईं, क्योंकि यह प्रश्न युद्ध का नहीं था, यह केवल जीवन का था। उस एक छोटे से वाक्य ने उसके भीतर वर्षों से जमी कठोरता को तोड़ दिया। उसने सिर उठाकर उस खुले आकाश की ओर देखा, जहां बादल धीरे धीरे सरक रहे थे और धूप जमीन पर फैल रही थी। और उसे अचानक लगा कि यह मैदान केवल तलवारों का नहीं था, यह उन आवाजों का भी था जिन्हें कभी ऊपर आने का अवसर ही नहीं मिला। राजा ने तुरंत अपने सेनापति की ओर देखा और बिना किसी औपचारिकता के आदेश दिया कि सभी हथियारों को यहीं छोड़ दिया जाए और तुरंत सहायता के लिए लोग भेजे जाएं। लेकिन उसके स्वर में आदेश से अधिक प्रार्थना थी, मानो वह स्वयं भी अब उस पुराने राजा से अलग खड़ा हो चुका हो। पीछे खड़ी सेनाओं में हलचल फैल गई, पर इस बार यह युद्ध की नहीं, खोज और बचाव की तैयारी थी। बदली हुई आकृति दूर से यह दृश्य देख रही थी और उसकी आंखों में धीरे धीरे किसी नई भावना की झलक उभर रही थी, शायद विश्वास की, शायद आशा की। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी आशंका अब भी बनी हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि जमीन के नीचे छिपे लोग केवल शरीर से नहीं, अपने मन से भी बाहर आएंगे। तभी जब कुछ सैनिक और ग्रामीण मिलकर उस दरार को थोड़ा चौड़ा करने लगे, तो भीतर से एक और धीमी आवाज उभरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे अंधेरे में दबे हुए कई अस्तित्व एक दूसरे को यह बता रहे हों कि शायद ऊपर सच में कुछ बदल गया है। राजा वहीं बैठा रहा, मिट्टी से सने हाथों के साथ, बिना यह सोचे कि उसके वस्त्र गंदे हो रहे हैं या उसका मुकुट धूप में चमक नहीं रहा, क्योंकि उस पल उसके लिए सबसे बड़ा ताज बंतकने वह भरोसा था जो शायद धीरे धीरे जमीन के भीतर से ऊपर आने वाला था। और उसी क्षण उसे यह भी साफ साफ समझ में आ गया कि आज का यह मैदान केवल युद्ध का अंत नहीं, बल्कि उसके राज्य के सबसे छिपे हुए सच का द्वार बन चुका है।
और इस द्वार के खुलते ही उसके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे जिनसे बचने के लिए कोई सेना नहीं, कोई दीवार और कोई सिंहासन काम नहीं आएगा। फिर भी वह वहीं स्थिर बैठा रहा, उस अंधेरी दरार के सामने, दिल में एक अजीब सी घबराहट और एक और भी गहरी उम्मीद के साथ, क्योंकि अब पीछे लौटने का रास्ता सच में बंद हो चुका था। और वहीं उसी खुलती हुई दरार के सामने बैठा राजा जैसे जैसे भीतर से उठती कमजोर आवाजों को सुन रहा था, वैसे वैसे उसके भीतर का वह कठोर शासक धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। उसे अब साफ दिखाई देने लगा था कि जिस साम्राज्य को वह वर्षों से केवल सीमाओं, किलों और सेनाओं से बचाने की कोशिश करता रहा, उसकी असली दीवारें तो इन दबे हुए चेहरों, थकी हुई सांसों और उन आंखों से बननी थीं जिन्होंने वर्षों तक केवल अंधेरा देखा था। कुछ ही देर में सैनिकों और ग्रामीणों ने मिलकर दरार को इतना चौड़ा कर दिया कि भीतर से पहले एक कांपता हुआ हाथ बाहर आया, फिर एक झुका हुआ कंधा, फिर एक झुर्रियों से भरा चेहरा, जिसकी आंखों में सूरज की रोशनी पड़ते ही ऐसा लगा मानो किसी ने बुझती हुई राख में अचानक चिंगारी डाल दी हो। और उस एक चेहरे के बाहर आते ही जैसे भीतर छिपे हुए और भी लोग हिम्मत जुटाने लगे। कोई धीरे धीरे रेंगता हुआ बाहर आया, कोई किसी दूसरे के सहारे चलता हुआ, कोई अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए। और पूरा युद्ध का मैदान, जो कुछ देर पहले तक केवल दो सेनाओं का आमना सामना था, अब मानवीय पीड़ा और वापसी की कहानी बनता जा रहा था। राजा एक एक चेहरे को देख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था मानो हर चेहरा उसके अतीत के किसी निर्णय पर एक सवाल बनकर खड़ा हो गया हो। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ बस चुपचाप आकाश को देख रहे थे, जैसे यह यकीन ही नहीं कर पा रहे हों कि ऊपर का संसार अब भी वैसा ही है। और उसी पल राजा के भीतर एक अजीब सी टूटन और मजबूती एक साथ जन्म ले रही थी, क्योंकि वह जानता था कि आज वह केवल लोगों को बाहर नहीं निकाल रहा, बल्कि अपने ही राज्य की उस सच्चाई को बाहर ला रहा है जिसे वह वर्षों तक अनदेखा करता रहा था। बदली हुई आकृति भी धीरे धीरे पास आ गई थी। उसकी चाल अब भारी नहीं थी, उसमें वह बोझ नहीं था जो पहले उसके अस्तित्व से टपकता था। उसने इन बाहर आते लोगों को देखा और उसकी आंखों में गहरी पीड़ा के साथ एक हल्की राहत भी उतर आई, जैसे उसे पहली बार यह भरोसा हुआ हो कि उसका अंधकार व्यर्थ नहीं गया। शायद उसी अंधकार ने किसी को जागने पर मजबूर कर दिया। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक बूढ़ी स्त्री राजा के सामने आकर रुक गई। उसकी पीठ झुकी हुई थी, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी स्थिरता थी। उसने केवल इतना पूछा कि क्या अब हमें फिर कभी नीचे लौटना नहीं पड़ेगा? और यह प्रश्न सुनकर राजा के भीतर कुछ गहरे से टूट गया। उसने बहुत धीरे से घुटनों के बल बैठकर उस स्त्री की आंखों में देखा और कहा कि जब तक वह सांस ले रहा है, तब तक किसी को भी अंधेरे में छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस एक वाक्य के साथ जैसे पूरे मैदान में किसी ने धीमी सी राहत की सांस ली। कुछ लोगों ने जमीन छूकर माथे से लगा ली, कुछ ने एक दूसरे को गले लगा लिया और कुछ बस खड़े होकर रोते रहे। लेकिन इसी भावनाओं के बीच राजा के मन में एक और भारी सच्चाई उठ रही थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि आज इन लोगों को बाहर लाना आसान है, लेकिन कल इन्हें सम्मान, घर, सुरक्षा और बराबरी देना कहीं अधिक कठिन होगा। उसे अपने दरबार के चेहरों की याद आने लगी, उन सलाहकारों की फुसफुसाहटें, उन शक्तिशाली परिवारों के विरोध, उन नियमों की जंजीरें जो बदलाव से डरती हैं। और उसी सोच के बीच उसके भीतर एक हल्की सी घबराहट उभर आई कि कहीं यह उम्मीद फिर किसी नई निराशा में न बदल जाए। तभी उसी युवक ने, जिसने सबसे पहले सवाल पूछा था, राजा के पास आकर बहुत शांत स्वर में कहा कि यदि आप पीछे नहीं हटे, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और उस वाक्य में कोई नारा नहीं था, केवल एक सीधी सी साझेदारी थी। राजा ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे अपने सैनिकों से अधिक अपने साथ खड़ा महसूस किया। तभी दूर क्षितिज पर सूरज थोड़ा और ऊपर चढ़ गया। उसकी रोशनी अब पूरे मैदान पर फैल चुकी थी, और जहां कभी धुंध और परछाइयों का राज था, वहां अब मिट्टी, पसीने और आंसुओं से भरा एक नया दृश्य उभर रहा था। लेकिन उसी उजाले के भीतर राजा को यह भी महसूस हो रहा था कि यह उजाला स्थायी नहीं होता। इसे रोज बचाना पड़ता है, रोज साबित करना पड़ता है। और यही सोच उसके भीतर एक गंभीर शांति ले आई। उसने आखिरी बार उस मैदान की ओर देखा,
उस जगह की ओर जहां कभी विशाल परछाई खड़ी थी, और मन ही मन यह स्वीकार कर लिया कि असली परछाई अब बाहर नहीं, उसके अपने फैसलों के पीछे वे छिपी रहेगी, और उसे हर दिन उससे लड़ना होगा। वह खड़ा हुआ, मिट्टी से सने वस्त्रों और थकी हुई आंखों के साथ, लेकिन पहले से कहीं अधिक जागरूक हृदय लेकर, क्योंकि अब वह जान चुका था कि राजा होना सिंहासन पर बैठने से नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ खड़े होने से साबित होता है जिन्हें कभी ऊपर आने का रास्ता ही नहीं मिला। और इसी नए संकल्प के साथ उसने अपने कदम लौटने की दिशा में बढ़ा दिए, क्योंकि युद्ध का मैदान पीछे छूट रहा था, लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही थी। एंड करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुना सकें।